नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि बदलती परिस्थितियों में खुद को हम कैसे स्थिर रख सकते हैं, कैसे हम खुद को डगमगाने से बचा सकते हैं। दोस्तों, हमारे जीवन में परिस्थितियाँ बदलती हैं, हालात बदलते हैं, कभी अच्छे, कभी बुरे, कभी दुख देने वाले हालात, कभी सुख देने वाले हालात, कभी सामान्य स्थिति हो जाती है, कभी ऐसी स्थिति हो जाती है जहाँ हमारा जीवन काटना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे ऐसे पल आते हैं जब हम खुद को इतना कमज़ोर समझने लगते हैं कि हम गलत कदम उठाने पे प्रेरित हो जाते हैं, गलत राह पे चलने में प्रेरित हो जाते हैं, गलत आदतें पाल लेते हैं, गलत संगत पाल लेते हैं, यहाँ तक कि खुद को बदलने लगते हैं। खुद को गलत तरीके से, यूँ कह लीजिए, समाज से नाराज़ होके, लोगों से नाराज़ होके, इस दुनिया से नाराज़ होके या तो खुद की ज़िंदगी को ख़त्म कर लेते हैं या दूसरों की ज़िंदगी ख़त्म करने पे उतारू हो जाते हैं, या खुद को पीड़ा देते हैं या दूसरों को पीड़ा देना शुरू कर देते हैं। कुछ भी कर लो, मतलब उन हालातों के वशीभूत होके उस बदलाव को नहीं सहन कर पाते और अपने आप को उस बदलते मौसम में, उस बदलते हालातों में स्थिर रखने की बजाय घूमते रहते हैं, भटकते रहते हैं। पर हम खुद के ज़रिए ही इस चीज़ को कैसे टैकल करना है, कैसे इसको ठीक करना है, कैसे उस समय में अपनी नौका को, अपनी जीवन रूपी नौका को उस तूफ़ान में संभाल के रखना, ये खुद से हम सीख सकते हैं अगर हम खुद को एनालाइज़ करें तो। आपने देखा होगा कि कोई भी एक इंसान है, जब वो पैदा होता है तो बच्चा होता है, बच्चे से फिर वो थोड़ा थोड़ा बड़ा होने लगता है, फिर और बड़ा होता है, एज आ जाती है प्यूबर्टी की, फिर उसके बाद जवान हो जाता है, फिर मध्य वर्ग उसकी एज आ जाती है, फिर ओल्ड एज आ जाती है। तो पूरे जीवन तरन, यूँ कह लीजिए, जब तक उसकी जीवन लीला है वो बदलता ही रहता है। उसका शरीर, उसका आकार, उसका स्वरूप बदलता रहता है। हाथ लंबे हो गए, पैर लंबे हो गए, चेहरा बड़ा हो गया, अंग भी बड़े होने लग जाते हैं, हड्डियाँ बड़ी होने लग जाती हैं। शरीर हर वक्त विकसित होता रहता है, बदलता रहता है, चेंज होता रहता है। और जैसे जैसे इंसान बूढ़ा भी होगा तो भी झुर्रियाँ आ गई, चेहरे से वो लोन ख़त्म हो गया। इसी तरीके से बचपन से जवानी आई तो एक अलग ही लोन आ गया, एक अलग ही खूबसूरती आ गई, एक अलग ही आकर्षण आ गया, बदलाव होता चला गया। तो उस सारे बदलाव में भी हम ही रहते हैं। हम एज अ ह्यूमन बीइंग कहाँ बदलते हैं? हमारी जो आत्मा है वैसी ही रहती है। हमारी सोच, हमारी हमारी जो हैबिट्स हैं, हमारी जो चाहते हैं, वो जो एक बेसिक कांस्टेंट जो हम कहलाते हैं, जो मैं को मैं बनाता है, वो वही रहता है। तो हमारे अंदर चेंज भी है और हमारे अंदर उस चेंज को संभालने की शक्ति भी है। बदलाव भी, हमारा शरीर हो रहा है, बदल रहा है दिन पे दिन, पर उस बदलाव के साथ साथ भी हम स्थिर हैं। हमने खुद को संभाल रखा है, खुद को अपना रखा है उस स्थिति में भी। क्या कोई जवान इंसान चिल्लाता है, रोता है कि नहीं मुझे वापस छोटा करके बच्चा कर दो? या क्या कोई बच्चा चिल्लाता है कि नहीं मुझे फटाफट जवान कर दो? या जवान चिल्लाता है मुझे बूढ़ा कर दो? या बूढ़ा चिल्लाता है मैं दोबारा जवान हो जाऊँ? आप उस उम्र में, जिस उम्र में आ जाते हैं, उस उम्र में उस बदलाव को स्वीकार कर लेते हैं और उसके बावजूद भी आप ही रहते हैं। हालांकि अगर हम देखते हैं कि जो बदलाव है वो स्थिरता के विपरीत है, पर हमारे अंदर ये दोनों चीज़ें विद्यमान हैं। हम बदलते भी रहते हैं और स्थिर भी रहते हैं। अगर हम बाहरी प्रकृति से उदाहरण लें, अगर हम किसी पेड़ को देखें तो पेड़, आप छोटा सा बीज डालते हो, वो बीज अंकुरित हो जाता है, धीरे धीरे छोटे छोटे उसकी वो आने लगते हैं पौधे, पत्तियाँ आने लगती हैं, धीरे धीरे वो बड़ा होने लगता है। बड़ा होते होते, पहले जब बड़ा हो रहा होता है कोमल होता है पौधा, धीरे धीरे जब और बड़ा होने लगता है तो उसके अंदर जान आने लगती है, शक्ति आने लगती है, ताकत आने लगती है। जब वो पूरा बड़ा पेड़ हो जाता है विकसित, तो वही तना उसका इतना मजबूत हो जाता है, एक ऊंची उसकी हाइट हो जाती है, फैल जाता है सारे में। तो आप क्या देख रहे हैं कि उसके अंदर कितना बदलाव हुआ उस पेड़ में। उसकी शुरुआत बीज से हुई और जब वो एक विकसित पेड़ हुआ तो उसमें अनगिनत बदलाव हुए, पर वो उसी जगह पे स्थिर बना रहा जहाँ पहले था। जब वो बीज था तब से लेके एक वयस्क पेड़ बनने तक भी वो उसी जगह पे स्थिर खड़ा रहा। तो ये होता है अलग अलग परिस्थितियों में भी खुद को स्थिर बनाए रखना, खुद को मजबूत बनाए रखना, खुद को संभाले रखने की कला, जो प्रकृति ने हमें खुद बताई है, खुद हमें इसका उदाहरण दिया है, सबसे पहले हमारे द्वारा, और साथ में उस प्रकृति में जितने भी जीव जंतु हैं, जानवर हैं, पशु पक्षी हैं, पेड़ पौधे हैं, इनके द्वारा।
आपने पौधे का जो उदाहरण देखा, ये हर एक के साथ है। आप कोई सा भी पौधा लगा लो, उसमें बदलाव होता चला जाएगा, बढ़ता जाएगा, पर वो स्थिर वहीं रहेगा। आप भी हो, जो आप हो वैसे ही रहोगे, चाहे आप बूढ़े हो जाओ, चाहे जवान हो जाओ, चाहे बच्चे हो, आप वो ही हो और वो ही रहोगे जो आप हो। तो आपने जब अपने अंदर स्थिरता और बदलाव को अपना लिया कि आप बदलते जा रहे हो, तब भी आप खुद को अपना रहे हो, तब भी अडिग हो, तब भी कांस्टेंट हो, तो अपने हालातों के बदलने पे क्यों अपने आप को व्याकुल करके भटकाते हो? क्यों अपने आप को गंभीर बना लेते हो? क्यों अपने आप को एक ऐसी स्थिति में ले आते हो कि आपको पता नहीं चलता कि आप कहाँ दिशाहीन होके जा रहे हो, और उसी में आप एक गलत कदम को न्योता दे लेते हो। जब आप सोचते हो कि स्थिति आगे कभी कंट्रोल होगी ही नहीं, या आपसे नहीं होगी, या हालात नहीं सुधरेंगे, या कुछ भी नहीं बदलेगा। हालांकि बहुत लोग कहेंगे कहना बहुत आसान है, पर अगर आप अपने आप से प्रेरणा लेके, प्रकृति से प्रेरणा लेके अपने आप को मजबूत नहीं बनाओगे, चलो आप खुद से प्रेरणा मत लीजिए, आपको लगता है आप खुद कमज़ोर हो, पर प्रकृति में उस पेड़ से उस प्रेरणा ले लीजिए कि इसी से सीख लीजिए कि किस तरीके से बदलाव को सहते हुए भी वो स्थिर खड़ा रहा। आप पेड़ तो कांस्टेंट है, अपना बचाव नहीं कर सकता। आप चाहे उस पर पत्थर मारें, चाहे आप उसकी टहनियाँ तोड़ें, चाहे आप उसके पत्ते झाड़ दें, कुछ नहीं कर सकता वो। एक मूक दर्शक की तरह उस बदलते हुए बदलाव को, उस कष्ट को सहते हुए खड़ा रह सकता है स्थिर। तो उसके अंदर की हिम्मत को देखिए कि वो उसी जगह पे खड़ा है, स्थिर है, अपने अंदर आते हुए बदलावों को भी अपना रहा है। कोई भी चोट मार के उसका फल तोड़ रहा है तो उसको भी सहन कर रहा है, उसकी डाली काटी जा रही है उसको भी सहन कर रहा है, पर स्थिर खड़ा है, टस से मस नहीं हो रहा। अगर कोई उसको नीचे से काट भी देगा तो भी आप देखोगे, अगर ऋतु आएगी, बारिश आएगी, तो धीरे धीरे उसकी उस जड़ में से भी दोबारा पत्तियां खिलखिलाने लगेंगी। तो ये होता है जज्बा। हर बदलते मौसम को झेलने के बावजूद, बदलती परिस्थितियों को झेलने के बावजूद स्थिरता से खड़े रहना, अडिग रहना मजबूती के साथ। तो प्रकृति से इस चीज़ को सीखिए और अपने आप को मजबूत बनाइए। अपने अंदर वो काबिलियत पैदा कीजिए कि आप इस बदलते मौसम में, बदलती ज़िंदगी में, बदलते हालातों में भी उसी स्थिरता से खड़े रहें, मजबूती के साथ खड़े रहें, सामना करें इन सब चीज़ों का। क्योंकि हालात कभी भी किसी के लिए नहीं बदलते। लोगों को ये जो एक सोच है कि भाई हम चुटकी बजा के बदल लेंगे, ऐसा नहीं है। जब उन्होंने बदलना होगा ना, जब रात छटेगी तभी अंधकार हटेगा, तभी अगले दिन का सूर्य देखने को मिलेगा, उससे पहले नहीं मिलेगा। तो उससे पहले व्याकुल होने से, परेशान होने से कुछ नहीं मिलेगा। इंस्टेड अपने आप को हिम्मत दीजिए, अपने आप को शक्ति दीजिए, अपने आप को ये बल दीजिए कि हम कुछ भी हो जाए बदलेंगे, मौसम बदल जाए, दुनिया बदल जाए, पर हमारे अंदर की जो शक्ति है वो हमें कहीं पे भी गलत राह पे जाने नहीं देगी, गलत कदम उठाने नहीं देगी। हालात चाहे कैसे भी हो, हम गलत रास्ता नहीं अपनाएंगे। उसी पेड़ की बातें हम स्थिरता इससे खड़े रहेंगे, मजबूती से खड़े रहेंगे। और अगर हम खुद को देखें, खुद के बदलाव को देखते हुए जब हमने अपने आप को अपनाया है, स्थिरता से खड़े हैं, खुद को एक्सेप्ट कर रहे हैं, खुद को नहीं हम भूले हैं, तो हम अपने इन छोटे मोटे हालातों के आगे कैसे खुद को विदा कर सकते हैं, कैसे खुद को भूल सकते हैं, कैसे खुद को गलत राह पे ले जा सकते हैं। हमें वैसी ही मजबूती दिखानी है जैसी उस पेड़ ने दिखाई, और जैसे हमने खुद को अपनाया ऐसे हम सब कुछ अपनाते हुए आगे चलेंगे और मजबूती के साथ चलेंगे। तभी आप जीवन जी सकते हो दोस्तों। और सही बात, मैं एक बात कहूँ कि हमारी आत्मा को बहुत ज़्यादा प्रेरणा की ज़रूरत होती है अगर हमें जीवन में आगे बढ़ना है तो, क्योंकि ये जो भौतिक दुनिया है, भौतिक जीवन है, ये आसान नहीं है। आपको अगर मेरी कोई भी बात प्रेरणा देती है तो चाहे आप उस वीडियो को 1000 बार सुनो, पर जब तक सुनते रहो, जब तक आपके दिमाग में बात फीड नहीं हो जाती कि हमें इस भौतिक ज़िंदगी में लड़ते रहना है, अपने हालातों को का बहाना लेके नहीं रोना है, हमें हिम्मत अपने अंदर पैदा रखनी है। क्योंकि हमारी आत्मा को ये जो मौका मिला है इस ज़िंदगी को जीने का, इसे गंवाना नहीं है, इसको एक बेहतर ज़िंदगी के रूप में जीना है, ताकि हमारा लक्ष्य पूरा हो सके जिसलिए हम इस धरती पे आए हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि आपको पारलौकिक और आध्यात्मिक दुनिया का ज्ञान मिलता रहे। अगर आप किसी भी भूत प्रेत ब्याधा से परेशान हैं, कोई भी ब्लैक मैजिक आप पे हो गया है, कोई भी नेगेटिविटी है घर में, काम नहीं बनता है, शादी नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लगती है, घर में कलेश रहता है, तो आप मेरी धुनी ज़रूर मंगवाइए। सुपर प्लैटिनम या सुपर स्पेशल एक्स्ट्रा घर में जलानी शुरू कीजिए।
हर तरीके का काला जादू कट जाएगा, नेगेटिविटी दूर होगी, भूत प्रेत बाधा का नाश हो जाएगा, आपकी रक्षा होगी, बचाव होगा, काम बनने लगेंगे, लक्ष्मी की प्राप्ति होगी, सभी समस्त रोगों से बचाव होगा, अलाय बलाओं से, नज़र, टोटके, हाय, दोष, हर एक से आपकी रक्षा होगी। आप मेरे द्वारा भी मंत्रित कवच या लॉकेट भी धारण कर सकते हैं, इससे सदैव आपका बचाव होगा, काल मृत्यु का भय खत्म हो जाएगा, कोई भी आपके ऊपर कुछ भी चीज़ छोड़ेगा तो वो असर नहीं करेगी। उसके अलावा आप मुझसे अपनी कुंडली बनवा सकते हैं, अपने ग्रहों के उपाय करवा सकते हैं, पेड कॉल कंसल्टेशन बुक करके अपने केस के विषय में बात कर सकते हैं। आपको सीधा मोबाइल नंबर 8130331007 पे व्हाट्सएप मैसेज या कॉल करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगी। मैं हूं आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।